Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2017 में आई हुई हॉरर मिस्ट्री मूवी 12 फीट डीप को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.2 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटेन टमेटो पे 92% फ्रेश है। हमारे यहाँ पे मूवी की शुरुआत होती है और हमको जो पूल का मैनेजर होता है उसको दिखाया जाता है जो सारे जगह बिल बोर्ड्स जो होते हैं वहाँ पे पिन कर रहा होता है एक ऐसा नोट जहाँ पे बताया गया होता है कि क्योंकि छुट्टियां लंबी हो रही हैं तो इस वजह से जो पूल है वो बंद रहने वाला है और वो ऐसा करते समय अपने फोन पे बात कर रहा होता है। इसके बाद हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ब्री और यहाँ पे वो अपनी जो एंगेजमेंट रिंग होती है वो निकाल के अपने बैग में रख रही होती है जिससे कि वो पूल में जाके अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सके। जिसके बाद हमको यहाँ मालूम चलता है कि ब्री की एक बहन भी है जिसका नाम होता है जोना और यहाँ पे वो एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर से वापस आ गई होती है और अपनी बहन को पूल के प्रैक्टिस में ज्वाइन करती है। उसके साथ ही पैरेलली हमें ये भी मालूम चलता है कि वहाँ पे जो पूल की जैनिटर है उसका नाम होता है क्लारा और वो यहाँ पे शायद पैसे चुरा रही होती है और उसको मैनेजर देख लेता है ऐसा करते हुए और यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि वो ऐसा करते हुए तीसरी बार पकड़ी गई है। जिसके बाद क्लारा को मैनेजर आता है और ये बोल देता है कि आज की सारी सफाई वो करने वाली है और फायर क्या ही किया जाएगा। उसको बोला जाता है कि वो पूल की सारी सफाई करेगी और उसके बाद वो काम पे नहीं आने वाली है। जिसके बाद टाइम हो जाता है पूल के बंद होने का और सारे लोगों को मैनेजर आके बोलता है कि पूल को छोड़ के वो लोग बाहर निकले और यही समय होता है जब सब लोग पैकअप कर रहे होते हैं तो ब्री नोटिस करती है कि उसकी जो एंगेजमेंट रिंग है वो उसके बैग के अंदर नहीं है। उसकी जो बहन होती है वो उसकी मदद करने लगती है उसको ढूंढते हुए और उसको मालूम चलता है कि जो मेटल ग्रेट लगा हुआ है पानी के अंदर वहाँ पे उसकी रिंग फंसी हुई है। वहाँ पे ब्री जैसे ही अपने रिंग को देखती है कि वो पानी में डाइव कर देती है उसको वहाँ से निकालने के लिए, मगर वो जो रिंग होती है वो बुरी तरह से मेटल ग्रेट पे फंसी हुई होती है, इतना ज्यादा कि वो नहीं निकाल पा रही होती और उसकी जो बहन होती है जोना वो भी उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाती है पानी के अंदर ही। दोनों बहनें मिलके उसको निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं मगर कोई फायदा देख के लग नहीं रहा है कि रिंग निकलने वाली है उस ग्रेट में से। मैनेजर यहाँ पे अपने कमरे में होता है और वो देखता है कि पानी में उसको कोई भी नहीं दिख रहा, तो इस वजह से वो जब सेटिस्फाइड हो जाता है तो पूल का जो कवर प्रेस करता है वो बटन प्रेस करता है जिससे कि जो पूल के ऊपर एक कवर आता है वो आ जाए जिससे जो पानी है वो आगे चल के गंदा ना हो। दोनों बहनें ये चीज देखती हैं और पूल से बाहर निकलने की कोशिश करने लगती हैं, मगर ये भी देख के लग रहा है कि जब तक उन्होंने ये चीज रियलाइज करी और पानी से बाहर आना शुरू करा तब तक काफी लेट हो गया है। अब जब दोनों बहनें पानी के अंदर उस कवर के नीचे फंस गई हैं, तो जोना को देख के लग रहा है कि उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा है और ब्री उसको यहाँ पे शांत करने की कोशिश कर रही होती है। वहाँ पे कोई भी इंसान देख के नहीं लग रहा है कि बचा हुआ है जो उनकी आवाजें सुने या उनकी मदद करने के लिए आए। जिसके बाद दोनों बहनें कोशिश करती हैं कि उस कवर को अपने हाथ से हटा के वो लोग बाहर निकलेंगी, मगर वो जो कवर होता है वो फाइबर ग्लास से बना हुआ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको तोड़ना एकदम से नामुमकिन ही है। जिसके बाद जोना यहाँ पे ब्री पे चिल्लाने लग जाती है कि उन्हें उस रिंग को ढूंढने के लिए नहीं आना चाहिए था क्योंकि अब उन्होंने अपनी जान खतरे में डाल दी है। जहाँ पे ब्री बोलती है कि वो उसकी प्रपोजल रिंग है और वो चाहती थी उसको शो ऑफ करना जोना के साथ मिलके। जिसके बाद दोनों बहनें फाइबर ग्लास जो होता है उसमें कोई एक वीक स्पॉट हो या फिर हल्का सा क्रैक हो उसको ढूंढने के लिए शुरू हो जाती हैं और उन्हें एक वीक स्पॉट मिल भी जाता है जहाँ पे फाइबर ग्लास में एक छोटा सा छेद होता है, मगर वो छेद इतना ज्यादा छोटा होता है कि एक इंसान का उसमें से हाथ भी बाहर नहीं आ सकता। ये पॉइंट होता है जहाँ पे जोना कन्फेस करती है अपनी बहन को कि वो उसकी लाइफ से बहुत ज्यादा जेलस है क्योंकि यहाँ पे उसकी लाइफ में सब कुछ है और वो यहाँ पर उल्टा बल्कि एक ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर से वापस आई है। और यहाँ पे ब्री को मालूम चलता है कि जोना के माइंड में था कि वो उसकी जो रिंग है उसको वो निकाल के फेंक दे और देख के लग रहा है कि शायद उसी ने ऐसा करा भी था। जिसके बाद दोनों के बीच में उस रिंग को लेके लड़ाई शुरू हो जाती है। ब्री यहाँ पे वापस जाती है अपनी रिंग को मेटल ग्रेट से निकालने के लिए और देख के लग रहा है कि फाइनली उसने उस रिंग को वहाँ मेटल ग्रेट से निकाल ही लिया है। मगर जैसे जैसे समय बीतता जाता है दोनों बहनें यहाँ डिसाइड करती हैं कि लड़ाई करने का कोई फायदा नहीं होने वाला है और बल्कि यहाँ पे उन्हें लड़ाई बंद करके मदद को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। ब्री यहाँ पे बोलती है कि उन्हें ग्रेट को उठाना चाहिए जिससे कि उन्हें शायद वहाँ से कोई पैसेज मिल जाए, मगर उसकी बहन बोलती है कि वो जो ग्रेट है वो बहुत ही ज्यादा भारी है खोलने के लिए। देख के लग रहा है कि समय बीतता जा रहा है और वहाँ पे पूल की जो ऑटोमेटिक लाइट्स होती हैं वो भी बंद हो जाती हैं। तब तक हम पैरेलली ये भी देख पाते हैं कि डेविड जो ब्री का फियांसे है वो उसको बार बार उसके फोन पे कॉल कर रहा होता है और वो फोन उसके बैग के अंदर होता है। जो ना यहाँ पे डेविड को उल्टा ब्लेम करने लगती है कि वो बार बार उन्हें फोन करके ढूंढने की कोशिश कर रहा है, बल्कि वो वहाँ आके उन्हें इन पर्सन क्यों नहीं ढूंढता।
था। जोना को यहाँ पे ये भी देख के लग रहा है कि स्टार्टिंग से ही उसको डेविड पे किसी भी तरीके का ट्रस्ट कभी था ही नहीं, और इस बार दोनों बहनें रिंग को छोड़ के डेविड के वजह से आर्ग्यूमेंट्स करने लग जाती हैं। कुछ टाइम बीतता है और यहाँ पे देख के लग रहा है कि ब्री को बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से सर दर्द होने लगा है, और इस मौके पर आके ब्री बताती है कि उसको डायबिटीज है। 3 साल पहले उसको डायबिटीज हो गई थी और उसकी वो दवाई लेती है, और वो जो दवाई है वो उसको लेनी पड़ेगी, मगर जो दवाई है वो उसके बैग के अंदर है। यहाँ पे उसका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो बहुत जल्दी जल्दी गिर रहा है, और जितना जल्दी हो सके उसको अपना इंसुलिन का शॉट लेना पड़ेगा, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो डायबिटिक कोमा में जा सकती है। ये चीजें सुन के जोना बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, मगर ब्री को शांत करती है और अश्योर करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना शॉट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेगी ही लेगी। जिसके बाद दोनों बहुत कोशिश करने के बाद वो जो छेद होता है प्लास्टिक में, जो बेसिकली ऊपर कवर होता है, उसमें जो छेद होता है उसको किसी तरह से थोड़ा सा और बड़ा कर पाते हैं। यहाँ पे जोना पूछती है उसके परिवार के बारे में, उस समय पे जब वो एक्चुअली में रिहैबिलिटेशन सेंटर पे थी तब के बारे में पूछती है, तो ब्री बताती है यहाँ पे उनके फादर के बारे में उसको। यहाँ पे हमें मालूम चलता है कि उनका जो फादर है वो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक किया करता था और एक ड्रग यूजर था। और यहाँ पे दोनों बहनें जब बात कर रही होती हैं तभी अचानक से उन्हें सुनाई पड़ता है कि वहाँ पे पूल का जो दरवाजा है, मेन दरवाजा जहाँ से लोग अंदर आते हैं पूल की तरफ, उसको किसी ने खोला है। मालूम चलता है कि वहाँ पे क्लारा जो है जेनेटर वो आई हुई है और यहाँ पे वो अपने घर जाने की तैयारी कर रही है। क्लारा को मालूम चल जाता है कि पानी में कोई 2 लोग फंसे हुए हैं, और इस चीज को देख के वो काफी सरप्राइज लग रही होती है। मगर तभी क्लारा को रियलाइजेशन होती है कि पूल का जो कैमरा सिस्टम है वो पूरा ऑन है, तो सारी चीज रिकॉर्ड हो रही है। तो सबसे पहले वो कंट्रोल रूम में जाती है और कैमरास का जो मेन स्विच होता है उसी को बंद कर देती है। जिसके बाद वो वापस आती है, ब्री का बैग उठाती है जिसमें से उसका फोन, उसमें जो रखे हुए क्रेडिट कार्ड्स होते हैं वो, जो कैश रखा होता है वो सब कुछ लेके चली जाने का प्लान करती है। मगर यहाँ पे दूसरी तरफ बहनों को लग रहा होता है कि वो उनकी मदद करेगी। क्लारा यहाँ पे उल्टा उन दोनों से पूछती है कि जिसका भी वो फोन है उसका पिन कोड उसको बताया जाए, जिससे उस फोन को वो लोग अनलॉक कर सके। मगर तभी जोना यहाँ पे ब्री को मना कर देती है कि वो नहीं बताना चाहिए उसको कि क्या पिन है, क्योंकि उसको स्टार्टिंग से ही क्लारा का जो एटीट्यूड था और स्ट्रेंज बिहेवियर था उस पे शक था। क्लारा यहाँ पे अपना बताती है कि वो पास्ट में जेल में रह चुकी है और कैसे वो अब अपने बच्चों का ख्याल रखने में स्ट्रगल कर रही होती है। मोर ओवर वो ये सब चोरी इसलिए कर रही होती है क्योंकि महीने के एंड में जो बिल आता है उसको पैसे देने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता। और यहाँ पे अभी भी दोनों बहनों में से कोई भी फोन का पिन नहीं बता रहा होता, तो क्लारा उनसे बदला लेने के लिए जो हीटर होता है पानी में उसको ही बंद कर देती है, जिससे जो पानी का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ब्री को यहाँ देख के लग रहा है कि उसके पास कोई चॉइस है नहीं, तो उसको क्लारा के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अपने फोन का पिन बता के। और यहाँ पे वो होप कर रही होती है कि क्लारा उनकी मदद करेगी इसके बदले। मगर यहाँ पे क्लारा जो क्रेडिट कार्ड्स होते हैं उनको लेके चली जाती है, प्रॉमिस करते हुए कि वो जितना जल्दी हो सके वापस आने वाली है पैसों के साथ। अब यहाँ पे किसी के पास कोई चॉइस होता नहीं है और दोनों बहनें पानी के अंदर ही रात में इंतजार कर रही होती हैं कि क्लारा कब उसके अकाउंट से पैसे निकाल के, मतलब ब्री के कार्ड को यूज करके सारे पैसे अपने जरूरत के हिसाब से निकाल के कब उनकी मदद करने के लिए वापस आएगी। मगर यहाँ पे क्लारा वापस आती भी है कि नहीं आती और दोनों बहनों के साथ क्या होता है वो मैं आपको सेकंड पार्ट में बताऊंगी। और अगर आपने रिकैप यहाँ तक सुना है और आपको पसंद आया है देन डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।